हाय, मैं डॉक्टर उमा मिश्रा हूँ। मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मदरहुड हॉस्पिटल सेक्टर 48 नोएडा में। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सिंस ये मंथ चल रहा है, ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर का महीना है और ये सही समय है ब्रेस्ट के बारे में बात करने के लिए और उसकी प्रॉब्लम्स, जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। आइए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में बहुत ही कॉमन है। ये आदमियों में भी होता है, बट औरतों में दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ। इसलिए ये डेडली डिजीज़ है। तो आज इसके बारे में हम समझते हैं ये कैसे होता है और इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। तो ब्रेस्ट कैंसर औरतों में यूजुअली 50 साल के एज के बाद ही देखी जाती है, बट ये यंगर एज ग्रुप में भी हो सकता है। 50 से कम साल के एज ग्रुप में भी ये देखा जाता है। नॉर्मली ये औरतों में 80% ऑफ द कैंसर्स जो होते हैं ये जानलेवा होते हैं। ये बहुत ही फास्ट स्प्रेड करते हैं, मतलब ब्रेस्ट में ये शुरू हुए और आसपास के टिश्यूज़ में भी ये स्प्रेड कर जाते हैं। इसलिए इसको अगर हम जल्दी इसको पकड़ लें तो इसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है एंड प्रोग्नोसिस बेटर होती है। तो इसके ब्रेस्ट कैंसर के बड़े सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू जो होती है मेनली लोब्स होती हैं जो मिल्क बनाती है, और दूसरे डक्ट्स होते हैं जो मिल्क को लोब से लेके निपल तक पहुंचाते हैं, और इन दोनों में कैंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले है डक्ट के कैंसर्स, जिसमें कि कैंसर डक्ट में होता है और वो डक्ट तक ही सीमित रहता है। ये कैंसर्स बहुत अर्ली स्टेजेस के होते हैं और जब हमें इनकी जानकारी मिलती है तो हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड इसकी ट्रीटमेंट भी कंजर्वेटिव होती है, मतलब टिश्यू तक ही लिमिटेड रहती है। बट कभी कभार ये डक्ट से निकल के बाहर अगल बगल ब्रेस्ट के टिश्यू में भी जा सकते हैं, जब इसको कहते हैं हम इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमास, और ये डेंजरस होते हैं। ये स्प्रेड कर जाते हैं ब्रेस्ट से, फिर निकल के अगर इनकी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुई, जानकारी नहीं मिला, तो ये ब्रेस्ट से निकल के बोन्स, ब्लड, लिवर, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा है लोब्स के कैंसर्स। ये भी इन सिटू हो सकते हैं। इन सिटू मतलब ये सिर्फ लोब्स तक ही सीमित रहते हैं और कभी कभार अगर ध्यान न दिया गया तो फिर ये अगल बगल स्प्रेड कर सकते हैं, जिसको लोबुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और कैंसर्स हैं जो रेयर हैं। ये दोनों सबसे कॉमन है, डक्टल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कुछ और कैंसर्स हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर्स। ये रैशेस के तरह एक कोई निशान या अलग सा स्किन चेंज आपको ब्रेस्ट पे नज़र आएगा और शुरुआती तौर पे आपको लग सकता है कि जस्ट एक निशान है, बट ये बढ़ते हैं एंड उसी तरह से ये स्प्रेड करते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी कैंसर्स हो गए। ये कम दिखते हैं, रेयर हैं, बट हाँ ये भी होते हैं। दूसरा हो गया पेजेट्स डिजीज़, फाइलॉइड्स ट्यूमर। ये सब कुछ रेयर कैंसर्स हैं बट ये ख़तरनाक होते हैं। ये टाइप्स हैं। नाउ ब्रेस्ट कैंसर्स के टाइप्स को भी सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ कैंसर्स जो होते हैं वो कुछ हार्मोन सेंसिटिव होते हैं और कुछ हार्मोन सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो वो भी हम टेस्ट करते हैं। जो हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स हैं वो कुछ हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ट्रीटमेंट में ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो नॉर्मली जब ट्यूमर्स सर्जरी करने हम जाते हैं तो फिर उनकी हार्मोन टेस्टिंग कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि भाई इनको हार्मोन्स पे डालना है या इनको रेडिएशन पे डालना है या केमोथेरेपी देनी है। नाउ ब्रेस्ट कैंसर्स प्रेजेंट कैसे किसी को करता है। नॉर्मली आप नोटिस कर सकते हैं कभी भी ब्रेस्ट निपल से कोई डिस्चार्ज आ रही है, जो कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकती है या फिर पस लाइक डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये एक साइन है कि भाई यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड सी अ डॉक्टर। आप कोई लंप फील कर सकते हैं, कोई हार्ड लंप आपको फील हो रहा है और वो परसिस्टेंट है, जा नहीं रहा है, तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। कोई स्किन चेंजेस, जैसे भी मैंने बोला, रेडनेस है या डिफरेंट कलर ऑफ द ब्रेस्ट है, बाकी के आसपास के एरिया से कलर इसकी डिफरेंट है, ये कुछ साइंस हैं जो कि आप नोटिस करते ही आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, सो दैट कि डॉक्टर उसकी असेसमेंट कर सके। तो दीज आर दी साइंस। नाउ इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी एक थरो एग्जामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट की, बाकी बॉडी की तो करते ही हैं, प्लस ब्रेस्ट की भी थरो एग्जामिनेशन करते हैं। वो लंप उनको ज़्यादा सही से पता चलता है, उनको थोड़ा सा आइडिया भी लगता है कि भाई ये बिनाइन है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस। ट्यूमर्स दोनों तरफ के हो सकते हैं, कैंसर भी और नॉन कैंसरस भी। तो ब्रेस्ट में बेनाइन कैंसर्स जो फाइब्रो एडिनोमाज हम कहते हैं वो भी हो सकते हैं, और वो यूजुअली फील करके, टच करके हमें पता चलता है।
और अगर कैंसर है तो उसके थोड़े सिम्टम्स फील अलग होते हैं। वो यूजुअली फिक्स्ड ट्यूमर्स होते हैं, वो ब्रेस्ट में मोबाइल नहीं होते, वो फिक्स्ड टिश्यूज़ को चिपके हुए रहते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। वहाँ पे हमें निपल डिस्चार्ज प्रेस करके डिस्चार्ज की कलर और उसकी कंसिस्टेंसी भी हम देखते हैं। तो इससे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कैंसरस है या फिर बेनाइन लग रहा है। तो फिर उसके बाद हम एडवाइस करते हैं टेस्ट्स। सो सबसे सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टेस्ट जो करी जाती हैं वो अल्ट्रासाउंड है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड यूजुअली यंग गर्ल्स कोई आती हैं या 30 ईयर्स से कम की, तो हम उनको अल्ट्रासाउंड ही एडवाइस करते हैं। और अल्ट्रासाउंड हमें थोड़ा सा रफ़ आइडिया देता है कि भाई ये कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है। अगर कैंसरस की तरफ लग रहा है, इंडिकेशंस लग रहे हैं, तो फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए जाते हैं जो कि मैमोग्राफी है। ये थोड़ी सी एडवांस्ड है उससे, बट मैमोग्राफी में एक्सरे एक्सपोजर होता है जिसके अपने रिस्क्स हैं, इसलिए ये हम लिमिटेड नंबर्स में करते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उनको हर साल कराना होता है मैमोग्राफी, और अगर नहीं कहीं डाउट लग रहा है अल्ट्रासाउंड्स में तो फिर मैमोग्राफी के लिए जाते हैं। मैमोग्राफी से भी एक एडवांस टेस्ट है, दैट इज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, छोटे से छोटे कैंसर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए रूटीन बेसिस पे हम ये नहीं एडवाइस करते हैं। बट कहीं अगर डाउट हो रही है अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम MRI के लिए भी जाते हैं। MRI के एक नेगेटिव है कि एक्सपेंसिव है, और दूसरा है कभी कभार ये फॉल्स पॉजिटिव्स भी बताता है, मतलब कैंसर ना हो और ये इंडिकेट करता है कि कैंसर्स हैं। तो ये थोड़े इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी इसके बाद अगर डायग्नोसिस फिर भी कन्फ्यूजन में है, क्लियर नहीं हो रही है, तब हम बायोप्सी के लिए जाते हैं, जिसमें कि FNSC होता है या टारगेटेड ट्रू कट बायोप्सीज़ होती हैं, जिसमें से कि ब्रेस्ट के लंप में से ये जो मास है उसमें से टिश्यू निकाल के उसको सेल्स को स्टडी करते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट कन्फर्मेटरी होता है बायोप्सी, और बायोप्सी के बेसिस पे फिर आगे की ट्रीटमेंट मोडालिटी प्लान करी जाती है। फिर कुछ और बायोप्सी या ट्यूमर्स में हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हार्मोन्स रिसेप्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें हम आगे की फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसी से अपना कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोसिस के बेसिस पे फिर इसकी ट्रीटमेंट चालू होती है, जो कि यूजुअली कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के पास भेजा जाता है, जो आपको डिटेल स्टडी करते हैं थ्रू आउट, वो सारी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हो सकता है लंपेक्टमी करें, मतलब जितनी टिश्यू जो लंप है उसको निकाल लिया, एंड ये यूजुअली उनमें करते हैं जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि उसमें फिर हम मान के चलते हैं ये ट्यूमर वहीं तक है, ट्यूमर को निकाला, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और उसके बाद पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में रहता है। या फिर अगर लगता है कि स्प्रेड ज़्यादा है या कोई फैमिली हिस्ट्री है, उस केस में हम रिस्क नहीं लेते, और इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट लंप वो पूरी ब्रेस्ट को निकाली जाती है, मैस्टेक्टमी कहते हैं उसको। एंड ऑब्वियसली अगर आप ब्रेस्ट रिमूव कर रहे हैं तो ये थोड़े कॉस्मेटिक इश्यूज़ भी बनते हैं लेडी के लिए, तो फिर फर्दर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, मतलब फिर ब्रेस्ट को बनाया जाता है सो दैट कि कॉस्मेटिकली लेडी को मतलब बुरा ना लगे या शी फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये चीज़ें हो गई सर्जरी की, और इसके बाद पोस्ट सर्जरी भी इसकी ट्रीटमेंट होती हैं, फॉलोअप्स होते हैं, एंड वो उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि भाई कीमोथेरेपी देनी है या फिर रेडिएशन देना है या हार्मोन्स देने हैं, जो कि हम ट्यूमर सेल्स पे ही चेक करते हैं किस ट्रीटमेंट मोडालिटी को ये सूट करेगा, और अकॉर्डिंगली फिर वो सर्जन्स डिसाइड करते हैं, ऑन्को सर्जन्स, और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम ब्रेस्ट की डायग्नोसिस को जल्दी कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाके आप अपनी डायग्नोसिस करवा सकते हैं, डायग्नोसिस के बाद अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट प्लान करी जाती है और ट्रीटमेंट हो जाता है। दैट्स इट।